हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, सभी माता जियों को सादर प्रणाम। प्रणाम माता जी। तो प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी अभिनाम। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यति। तो आज हम करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप और इसमें 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं और अभी हम पढ़ रहे हैं अध्याय 11 विराट रूप और श्लोक संख्या है 43। तो कल हमने पढ़ा था श्लोक संख्या 38, 39, 40, 41 और 42। तो आप आदिदेव सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ हैं जो जानने योग्य हैं। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं। आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा हैं। आप आदि जीव ब्रह्मा हैं। आप परम पर पिता में हैं। अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं। आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। तो अर्जुन जो है भगवान का विराट रूप देखकर काफी भयभीत हैं। तो फिर वो भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि 1000 बार प्रार्थना है आपकी ना, बार बार नमस्कार है आपको, बार बार 1000 बार नमस्कार है। क्यों? क्योंकि आप सब जगह व्याप्त है, तो आपको चारों तरफ से आपको नमस्कार है। आप जो है सर्वव्यापी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। मैंने कई बार आपका अनादर किया है, तो आप मेरे अपराधों को क्षमा कर दें। तो जो अगला श्लोक हम पढ़ेंगे तो उसमें अर्जुन भगवान को कहेंगे कि किस प्रकार से आप मुझे क्षमा करें। कुछ उदाहरण दे करके इस बात को रखते हैं वो हमें। आज अगला श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक संख्या 43। पिता असि लोकस्य चर अचरस्य त्वम् अस्य पूज्य च गुरुगरीयान् न त्वत्समः अस्ति अभ्यधिकः कुतः अन्यः लोकत्रये अपि अप्रतिम प्रभाव। जो भी श्लोक पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप
इसमें कुल अध्याय हैं 18 और 700 श्लोक है। हम 11वें अध्याय पे हैं, जिसका नाम है विराट रूप, और इसमें है 55 श्लोक और श्लोक संख्या है 43। पिता असि लोकस्य अचरस्य तत्त्वम्। दोबारा से पढ़ता हूँ। पिता असीम लोकस्य चराचरस्य तत्त्वं रस्य पूज्यस्य गुरु गरिज्ञान न न कहाँ पे न तत्त्वं सम अति अभ्यधिक कुत अन्यो लोक अत्रय अपि अप्रतिम प्रभाव। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। अध्याय 11 श्लोक संख्या 43। पितासि लोकास्य चराचरस्य तवंस्य पूज्यस्य च गुरुर्गिरियाम् तैतवं तैवत्समो सते भैदिका कुतोऽन्यो लोकातर्ये परे प्रतिम प्रभाव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम करते हैं। प्रणाम पिता हरि अध्याय 11 विराट अध्याय का नाम है पिता अस्ति लोकस्य चरस्य तवम् अस्य पूजयत गुरुगरीयान् न तवं तम् अभ्याधिक अन्य लोक प्रिय अपि अप्रमित प्रभाव। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। आवाज नहीं आ रही माता जी बिल्कुल भी आपकी। आवाज गूंज रही है माता जी आपकी। अभी नहीं आ रही, क्या हो गया? कोई और पढ़े। शीला माता जी कहाँ गई? हो गया सबका, शुरू करें। मैं कुछ काम कर रही थी। अच्छा जी, कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ रहे हैं। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुगरीयान् न त्वत्समोऽसत्यभ्यधिक कुतोऽन्यो लोकोऽत्रयेऽप्यप्रतिम प्रभावः। तो शब्दार्थ, पिता पिता असी हो लोकस्य पूरे जगत के, चर सचल, अचरस्य तथा अचलों के, त्वम आप हैं, अस्य इसके, पूज्य है पूज्य, च भी, गुरु गुरु, गरियान यशस्वी महिमा में, न कभी नहीं, त्वत समय है आपके तुल्य, अस्ति है अभ्यधिक बढ़कर, कुतः किस तरह संभव है, अन्य है दूसरा, लोकत्रय तीनों लोकों में, अपि भी अप्रतिम प्रभाव है हे अचिंत्य शक्ति वाले। तो अनुवाद, आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। यानी चर और अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं, यानी उनके उत्पन्न करने वाले, उनके पिता हैं। अब परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। अब परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु, यानी भगवान से पहले कोई गुरु नहीं है, भगवान ही आदि गुरु है सबके। न तो आपके कोई तुल्य है, न ही आपके कोई समान हो सकता है। अर्जुन कह रहे कि ना तो कोई आपके तुल्य है, ना ही आपके कोई समान है, यानी हम भगवान की किसी से तुलना नहीं कर सकते हैं, तो ना ही कोई भगवान के समान हो सकता है।
हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, यानी जिसकी शक्ति अतुल है, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। यानी तीनों लोकों में आपसे बड़ा कोई कैसे हो सकता है ना। जैसे जब प्रश्नी क्या नाम था उसका, जब देवकी ने और वसुदेव ने, यानी क्या नाम था मुझे ना, प्रश्नी और सुतपा शब्द नाम था उनका। तो जब वो करते हैं तपस्या कि उनको तपस्या के बाद फिर पूछते हैं क्या चाहिए, तो क्या कहते हैं कि हमें आप जैसा ही पुत्र चाहिए, कृष्ण जैसा पुत्र चाहिए। तो कृष्ण ने क्या कहा कि मेरे जैसा तो मैं ही हूँ और कोई दूसरा हो नहीं सकता। तो इसलिए भगवान कृष्ण जो है उनके पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे, देवकी और वसुदेव के। तो यानी भगवान के समान और कोई हो नहीं सकता। और जैसे जब कर्दम मुनि भी भगवान को चाहते कि भगवान जैसा पुत्र चाहिए, तो भगवान ने कहा कि मुझे स्वयं ही आना पड़ेगा, मेरे जैसा कोई हो नहीं सकता। तो भगवान कपिल मुनि के रूप में आए थे। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। भगवान कृष्ण उसी प्रकार पूज्य हैं जिस प्रकार पुत्र द्वारा पिता पूज्य होता है। अब यहाँ प्रभुपाद जी हमें समझाने के लिए बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण उसी प्रकार से पूज्य है जिस प्रकार पुत्र द्वारा पिता पूज्य होता है। जैसे एक पुत्र अपने पिता की सेवा करता है, उसी प्रकार से कृष्ण भी हमारे पूज्य हैं, यानी हमें कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। वे गुरु हैं क्योंकि सर्वप्रथम उन्हीं ने ब्रह्मा को वेदों का उपदेश दिया। अब भगवान क्या है, गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले किसको उपदेश दिया था, ब्रह्मा को दिया था। यानी जैसे कि हम जो श्लोक पढ़ते हैं भागवतम का, पहले स्कंद का पहला ही अध्याय पहला ही श्लोक है, उसमें एक लाइन आती है जन्माधस्य यत, तो ये तो श्लोक है, लेकिन इसी में एक लाइन आती है तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, यानी उन्होंने ब्रह्मा को पहले ज्ञान दिया। किसमें माता जी? भागवतम का पहला श्लोक है माता जी ये, जन्माधस्य यतो। तो उसमें जो तीसरी लाइन है उसमें आती है लाइन कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, यानी सबसे पहले उन्होंने ब्रह्मा को हृदय में ये ज्ञान दिया। यानी उनको, क्योंकि सबसे पहले ब्रह्मा जो है सबसे पहले जीव हैं, तो भगवान ने ये ज्ञान पहले ब्रह्मा को दिया, फिर ब्रह्मा ने ये ज्ञान नारद को दिया, नारद ने फिर व्यासदेव को दिया, फिर व्यासदेव ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को। इस प्रकार से गुरु परंपरा चली आ रही थी। फिर बाद में अर्जुन से दोबारा से शुरू होती है ये परंपरा, क्योंकि फिर ये काल के समय के कारण ये छिन्न भिन्न हो गई, तो फिर उन्होंने इसको अर्जुन से शुरुआत की भगवान ने। यानी पहले उन्होंने इसको ब्रह्मा को दिया था। तो सर्वप्रथम उन्होंने ब्रह्मा को वेदों का उपदेश दिया और इस समय वे अर्जुन को भी भगवत गीता का उपदेश दे रहे हैं। यानी पहले ब्रह्मा को दिया, अब भगवान अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। अतः वे आदि गुरु हैं, यानी भगवान ही सबके गुरु हैं। और इस समय किसी भी प्रमाणिक गुरु को कृष्ण से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा का वंशज होना चाहिए। तो इस समय किसी भी प्रमाणिक गुरु को, यानी कोई भी प्रमाणिक गुरु है, जैसे कि हमारी 4 गुरु परंपराएं हैं, है ना, 4 संप्रदाय हैं, तो उनमें से किसी एक में से वो गुरु होना चाहिए, यानी किसी परंपरा से होना चाहिए। तो यानी प्रमाणिक गुरु कृष्ण से प्रारंभ, यानी जो भी कृष्ण से प्रारंभ होती है, जो भी गुरु परंपरा, उसी से होना चाहिए। जैसे हमारी गुरु परंपरा है ब्रह्मा जी, है ना, फिर इतने सारे और भी उन्होंने नाम दे रखे हैं, नारद मुनि, व्यासदेव, और फिर धीरे धीरे करते करते प्रभुपाद जी का 32वां नंबर आता है। जैसे हम ये शुरू में फर्स्ट पेज खोलते हैं जब भगवदगीता, तो उसमें लिखा हुआ है सारा गुरु, पूरी जो है वंशावली है कि कैसे ये शुरुआत हुई है। तो इस प्रकार से यानी वो कृष्ण वाली जो गुरु परंपरा है उससे जुड़ा होना चाहिए, उसमें से होना चाहिए। कृष्ण का प्रतिनिधि हुए बिना कोई न तो शिक्षक है और न आध्यात्मिक विषयों का गुरु हो सकता है। जब तक कोई कृष्ण का प्रतिनिधि नहीं होगा तो वो ना तो एक अच्छा शिक्षक हो सकता है और ना ही वो आध्यात्मिक विषयों का गुरु हो सकता है, जब तक कि हम कृष्ण के प्रतिनिधि नहीं होंगे। जब तक कि हम कृष्ण से नहीं जुड़ेंगे, यानी हम भी किसी को भी गुरु बनाए, तो हमें पहले उसको देख लेना चाहिए कि गुरु कृष्ण से संबंधित है, यानी कृष्ण की भक्ति कर रहा है, या हमें सही ज्ञान दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो ये हमें देखना चाहिए, तभी हमें किसी को गुरु बनाना चाहिए। जैसे चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं
किब्या किब्बा विप्र किब्या नासी शूद्र केने नाए जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। यानी किब्बा विप्र किब्या नासी तेने शूद्र केने है, यानी गुरु तो बन सकता है कोई भी, लेकिन जय कृष्ण तत्ववेता यानी कृष्ण को जानने वाला है जो, से ही गुरु है, यानी वो उसको कृष्ण को जानने वाला है हो तो वो गुरु बन सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई भी जाति से कोई भी हो तो वो गुरु बनने के लायक है, लेकिन शर्त क्या है कि कृष्ण को जानता हो, है ना, कृष्ण को तत्व से जानता हो तो वो गुरु बनने के लायक है। ऐसा नहीं है कि वो नीची जाति से है या ऊंची जाति से गुरु नहीं बन सकता, गुरु बन सकता है, लेकिन उसको कृष्ण का प्रतिनिधि होना चाहिए, कृष्ण को वो तत्व से जानता हो तो वो गुरु बन सकता है। भगवान को सभी प्रकार से नमस्कार किया जा रहा है, उनकी महानता अपरिमेय है ना। तो भगवान को सब प्रकार से नमस्कार कर रहे हैं अर्जुन कि उन्होंने इतने सारे अपराध किए हैं, तुमको क्षमा कर दे, इस प्रकार से उनकी प्रार्थना कर रहे हैं उनसे। कोई भी भगवान कृष्ण से बढ़कर नहीं है, क्योंकि इस लोक में या वैकुंठ लोक में कृष्ण के समान या उनसे बड़ा कोई नहीं है। तो कोई भी कृष्ण से बड़ा नहीं है, ना ही कृष्ण के बराबर है। सभी लोग उनसे भिन्न, सभी लोग उनसे निम्न हैं, सभी लोग क्या है, उनसे छोटे हैं। कोई उनको पार नहीं कर सकता, कोई भी भगवान को पार नहीं कर सकता, भगवान को से कोई भी बड़ा नहीं हो सकता। श्वेताश्वतर उपनिषद में 6.8 में कहा गया है कि न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्सम शौभ्याधिकश्च दृश्यते। भगवान कृष्ण के भी सामान्य व्यक्ति की तरह इंद्रिया तथा शरीर है। यानी जो श्वेताश्वतर उपनिषद में उसने बताया है कि भगवान क्या है, भगवान भी एक पुरुष हैं और उनकी भी इंद्रियां और शरीर है, किंतु उनके लिए अपनी इंद्रियों, अपने शरीर, अपने मन तथा स्वयं में कोई अंतर नहीं रहता। लेकिन भगवान की इंद्रियां और भगवान के शरीर में, भगवान के मन में कोई भी अंतर नहीं है। जैसे कि जीवात्मा है, हमारा शरीर अलग है, हमारी आत्मा अलग है ना, मन अलग है, लेकिन भगवान का ऐसा कोई भी अंतर नहीं है किसी भी चीज में। क्यों? क्योंकि भगवान की जो इंद्रियां वो जड़ इंद्रियां नहीं है, भगवान की इंद्रियां क्या है, नित्य है, वो शाश्वत है। यानी वो किसी भी इंद्रिय से कुछ भी कार्य कर सकते हैं। भगवान कान से खा भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, भगवान आंखों से भी खा सकते हैं, देख भी सकते हैं, यानी भगवान अपनी किसी भी इंद्रिय से कोई भी कार्य कर सकते हैं। लेकिन जो जीवात्मा है उसके साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि उसकी इंद्रिया क्या है, वो जड़ इंद्रिया है, वो चिन्मय नहीं है। यानी वो सिर्फ क्या है कि बस आंखों से ही देख सकते हैं, कानों से ही सुन सकते हैं, जिह्वा से खा सकते हैं, लेकिन भगवान किसी भी इंद्रिय से कोई भी कार्य कर सकते हैं। और जो एक जीव है उसकी इंद्रियां जो है वो सिर्फ थोड़ी सी दूर तक ही देख सकता है किसी को, है ना, ज्यादा दूर नहीं देख सकता। लेकिन भगवान की आंखें ऐसी हैं कि भगवान कहीं तक भी देख सकते हैं, कोई सीमा ही नहीं है, भगवान सब कुछ देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो सिर्फ अपने शरीर के बारे में जानते हैं, है ना, लेकिन भगवान, इसलिए जीव को कहा गया व्यष्टि आत्मा और भगवान को कहा गया समष्टि आत्मा। यानी भगवान जो है सबकी आत्माओं के बारे में, सभी जीवों के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, भगवान सब कुछ जान सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ अपने शरीर के बारे में जान सकते हैं। हम दूसरे के शरीर के बारे में नहीं जान सकते कि दूसरे के शरीर में क्या चल रहा है, लेकिन हम अपने बारे में जान, और भगवान जो है सबके बारे में जान सकते हैं। तो भगवान की इंद्रियों में, शरीर में, मन में कोई भी अंतर नहीं है। जो लोग मूर्ख हैं वे कहते हैं कि कृष्ण अपने आत्मा, मन, हृदय तथा अनेक अन्य प्रत्येक वस्तु से भिन्न है। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं, अल्पज्ञानी है, यानी दार्शनिक है या ज्ञान योगी, उन्होंने इतना ज्ञान नहीं उन लोगों को, वो क्या बोलते हैं कि कृष्ण की आत्मा, मन, हृदय तथा अन्य प्रत्येक वस्तु से भिन्न है। तो इनके जो भी आत्मा है, मन है, हृदय, ये सब अलग अलग हैं, ये भिन्न है, अलग अलग है सब। कृष्ण तो परम है, अतः उनके कार्य तथा शक्तियां भी सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन प्रभुपाद जी हमें समझा रहे कृष्ण परम है, यानी कृष्ण से ऊपर कोई है नहीं, और इसलिए उनके कार्य और शक्तियां भी सर्वश्रेष्ठ हैं। यह भी कहा जाता है कि यद्यपि हमारे समान उनकी इंद्रियां नहीं है,
तो भी वे सारे इंद्रिय कार्य करते हैं। मतलब उनकी इंद्रियां हमारे जैसी नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान सारे कार्य करते हैं अपने इंद्रियों से। अतः उनके लिए इंद्रिया न तो सीमित है न ही अपूर्ण है। अब जैसे जीव की इंद्रियां क्या है, अपूर्ण है, लेकिन भगवान की इंद्रियां अपूर्ण नहीं है, न ही वो सीमित है, असीमित है भगवान की इंद्रियां, वो किसी से कुछ भी कार्य कर सकते हैं। न तो कोई उनसे बढ़कर है न उनके तुल्य है, सभी लोग उनसे घटकर हैं, है ना, ना तो कोई उनके समान है ना कोई उनके से बढ़कर है। परम पुरुष का ज्ञान, शक्ति तथा कर्म सभी कुछ दिव्य है। तो यानी जो भगवान है उनका ज्ञान भी, उनकी शक्ति भी, और उनके जो भी कर्म करते हैं वो सभी कुछ दिव्य है। भगवद गीता में 4.9 में कहा गया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः तैकत्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। जो कोई कृष्ण के दिव्य शरीर, कर्म तथा पूर्णता को जान लेता है, वह इस शरीर को छोड़ने के बाद उनके धाम को जाता है और फिर इस दुख में संसार में वापस नहीं आता। तो राज्य में समझा रहे हैं कि जो भगवान के शरीर के बारे में, कर्म के बारे में पूरी तरह से जान लेता है, तो वो शरीर को त्यागने के बाद वो सीधा भगवान के धाम जाता है, इस दुख में संसार को छोड़कर। क्योंकि ये संसार क्या है, दुखालयम, यहाँ सिर्फ दुख ही दुख है। सुख भी है लेकिन इतना नहीं है, वो क्षण भर के लिए सुख है लेकिन फिर दुख ज्यादा है, इसलिए इसको कहा गया है दुखालयम। अतः मनुष्य को जान लेना चाहिए कि कृष्ण के कार्य अन्यों के से भिन्न होते हैं, यानी कृष्ण के सभी कार्य और लोगों से अलग होते हैं। सर्वश्रेष्ठ मार्ग तो यह है कि कृष्ण के नियमों का पालन किया जाए, इससे मनुष्य सिद्ध बनेगा। यदि हम भगवान के नियमों का, जो भी कृष्ण ने हमें जो भी नियम दिए हैं, हम उनका अच्छे से पालन करते हैं तो हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, हम सिद्ध बन सकते हैं। यह भी कहा गया है कि कोई ऐसा नहीं जो कृष्ण का गुरु बन सके, सभी तो उनके दास हैं। तो कोई भी ऐसा नहीं है, प्रवाजी में समझा रहे हैं कि कोई भी ऐसा नहीं है जो कृष्ण का गुरु बन सके, सभी क्या है, सभी कृष्ण के दास हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत आदि लीला 5.142 से इसकी पुष्टि होती है। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत है, केवल कृष्ण ईश्वर हैं और सभी उनके दास हैं। तो ये चैतन्य चरितामृत में बताया गया है। प्रत्येक व्यक्ति उनके आदेश का पालन करता है, कोई ऐसा नहीं जो उनके आदेश का उल्लंघन कर सके, है ना। सभी क्या है, सभी भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, कोई भी उनके आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता है कि उसको मना कर दे कि नहीं हम ये कार्य नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति उनकी अध्यक्षता में होने के कारण उनके निर्देश के अनुसार कार्य करता है। सभी लोग उनकी अध्यक्षता में ही कार्य करते हैं, उनके आदेश के अनुसार कार्य करते हैं। जैसे प्रकृति है, तो प्रकृति अपने मर्जी से कुछ नहीं करती है, जैसे जैसे भगवान उसको आदेश देते हैं वैसे वैसे वो कार्य करती है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि वे समस्त कारणों के कारण है। तो जो ब्रह्म संहिता पुस्तक है छोटी सी, उसमें ये बताया गया है कि भगवान ही समस्त कारणों के कारण है, यानी भगवान के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, भगवान सब कुछ माता कर जी ये सकते पुस्तक हैं। हमने नहीं पढ़ी है ना, अभी ब्रह्म संहिता पढ़ ली? नहीं ब्रह्म पढ़ी संहिता है। नहीं पढ़ी माता जी, ये तो बहुत बड़े लेवल की पुस्तक है। ये छोटी हम लोगों पुस्तक को, भी? हम इसको पढ़ेंगे भी तो आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा इसमें से, बहुत टफ छोटी किताब पुस्तक है। भी माता जी? हाँ जी, छोटी पुस्तक है ब्रह्म संहिता, मेरे पास है, मैंने पढ़ी है, पूरी तो नहीं, थोड़ी सी पढ़ी है, लेकिन बहुत टफ है, कुछ पल्ले नहीं पड़ता, बार बार उसको पढ़ना पड़ेगा जब उसको समझ पाएंगे हम लोग। तो अगला श्लोक पढ़ते मैंने भी हैं। पढ़ के देखी माता जी, समझ, हाँ जी, मैंने भी पढ़ के देखा उसको, मुझे समझ में, समझ नहीं आई ना। मैंने भी पढ़ के देखी, समझ में नहीं आई। हाँ बहुत टफ किताब है, वही तो बता रही हाँ। हूँ, उनके श्लोक भी ऐसे हैं, आप तो श्लोक भी अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। तो श्लोक संख्या 44। हाँ। माता तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् अहम् ईशम् ईडियम् पिता इव पुत्रस्य सखा इव सख्यु प्रिय प्रियाय अर्हसि देव सोढुम्। जो भी माता जी श्लोका पढ़ना चाहे पढ़ सकती हैं। हरे कृष्ण हाँ जी, हरे कृष्ण। पढ़ो 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 माता जी पढ़ो।
तस्मात् प्रणाम आवाज क्लियर नहीं है माता जी, आज आपकी आवाज क्लियर नहीं है। कोई और माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा जी। अध्याय 11 श्लोक संख्या 44। तस्मात् प्रणमये प्रणिधाय कायं प्रसादये तवामहमीशमीड्यम् पिते पुत्रस्य सखे सख्युः प्रियया हर्षि देव सोढुम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। श्लोक संख्या 44। तस्मात् प्रायावैतरणाय धाय कायं प्रसादे त्वामहम् ईशम् ईड्यम् पिता वे पुत्रस्य सखे वे सुख्या प्रिया देव सुदम। हरे कृष्ण माता जी, हाँ जी नमस्कार। हरे कृष्णा। और कोई हो गया सबका? तो शब्दार्थ तस्मात् अतः, प्रणम्य प्रणाम करके, प्रणिधाय प्रणत करके, कायम शरीर को, प्रसादय कृपा की याचना करता हूँ, त्वाम आपसे, अहम मैं, ईशम भगवान से, ईडियम पूज्य, पिता इव पिता तुल्य, पुत्रस्य पुत्र का, सखा इव मित्रवत, सख्यु मित्र का, प्रिय प्रेमी, प्रियाया प्रिया का, अर्हसी आपको चाहिए, देव मेरे प्रभु, सोढ़ुम सहन करना। तो अर्जुन जो है अब कई प्रकार से उदाहरण दे रहे हैं कि इस प्रकार से आप भी मुझे क्षमा करें। जैसे कि आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान है ना, सभी लोग भगवान की पूजा करते हैं, सबके द्वारा भगवान पूजनीय है। अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। मैं गिरकर प्रणाम करता हूँ यानी दंडवत प्रणाम करते हैं। जैसे हम लोग जब भगवान को प्रणाम करते हैं तो दंडवत प्रणाम करते हैं, माताएं पंचांग प्रणाम करती हैं और प्रभु जी दंडवत प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से अर्जुन कह रहे हैं कि मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपसे कृपा की याचना करता हूँ, कि आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ पर कृपा करें। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि माँ बाप को कितना परेशान करते हैं, कितना उल्टा सीधा भी बोलते हैं, लेकिन माँ बाप ऐसे होते हैं वो फिर भी सहन कर जाते हैं कि कोई बात नहीं, मेरा बच्चा है। तो अर्जुन उदाहरण दे रहे हैं, जैसे माँ बाप अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की धृष्टता सहन लेता है ना। कोई मित्र अपने मित्र की धृष्टता यानी कोई उसके साथ गलत कर देता, कोई अपराध कर देता है या उसको कुछ उल्टा सीधा बोल देता है, तो मित्र सोचता चलो मेरा मित्र है, कोई बात नहीं, उसको क्षमा कर देता है एक समय के लिए। या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है ना। जब कोई प्रेमी होते हैं तो यदि उसकी प्रेमी का कुछ कार्य गलत कर देती है तो प्रेमी उसको क्षमा कर देता है कि चलो कोई बात नहीं, मेरी प्रेमिका है, तो उसको क्षमा कर देता है। तो इसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। तो अर्जुन ने 3 उदाहरण दिए हैं कि जैसे पिता अपने पुत्र का को सहन करता है ना, मित्र अपने मित्र की दृष्टता को सहन करता है और एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की अपराध को सहन कर लेता है। तो इसी प्रकार आप भी कृपा करके मेरे त्रुटियों को सहन कर लें, यानी मैंने जो भी आपके अनादर किया है, जो भी आपके प्रति अपराध किए हैं, गलतियां की हैं, तो आप भी मुझे क्षमा कर दें और उनको सहन कर लें। तो आगे पढ़ते हैं तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा। श्रीपाद जी की जय। कृष्ण के भक्त उनके साथ विविध प्रकार के संबंध रखते हैं। अब जो कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण के साथ अनेकों प्रकार के संबंध रखते हैं। जो मेन है इसमें जैसे 12 रस बताए गए हैं। तो 12 रस जैसे हास्य रस, अद्भुत रस, वीर रस, है ना, करुण रस, रौद्र रस, भयानक रस और विभत्त रस। तो ये 12 रस में आते हैं, लेकिन जो मुख्य इनमें से जो 5 हैं, 5 रस कौन से हैं? शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो जो 5 रस हैं ये मुख्य हैं और बाकी ये वैसे टोटल 12 रस होते हैं। तो इस 12 रस में से भगवान के साथ आदान प्रदान चलता है, तो किसी में भी वो भगवान के साथ अपना संबंध रखते हैं।
तो कोई कृष्ण को पुत्रवत, है ना, कोई कृष्ण को अपना पुत्र मानता है यानी वात्सल्य रस, कोई पति रूप में माधुर्य रस, ना कोई पति रूप में चाहता है कृष्ण को, कोई मित्र रूप में चाहता है तो यानी सख्य रस, या कोई स्वामी के रूप में जान सकता है या कोई स्वामी के रूप में मान सकता है तो यानी दास्य रस। तो इस प्रकार से ये अलग अलग रस है। तो कोई भी किसी भी रस में भगवान के साथ अपना संबंध बना सकता है। कृष्ण और अर्जुन का संबंध मित्रता का है। अब जो कृष्ण और अर्जुन का संबंध क्या है, मित्रता का। दोनों एक दूसरे के मित्र थे, सखा थे। जिस प्रकार पिता पति था स्वामी सब अपराध सहन कर लेते हैं, उसी प्रकार कृष्ण सहन करते हैं। तो जैसे हमने शुरू में पढ़ा कि जैसे पिता पत्नी या पति, है ना, एक दूसरे का अपराध सहन करते हैं, तो इसी प्रकार से कृष्ण अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण को कि आप भी मेरा अपराध सहन करें, मुझे क्षमा कर दें। क्यों? क्योंकि अब जैसे भगवान है, अब हम भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, तो हो सकता है हम भगवान की जब सेवा कर रहे हैं तो कोई गलती हमसे हो जाती है, तो भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान यदि हमको गलती कर भी देते हैं तो भगवान उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं, हमें क्षमा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, हमने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है, हमसे बाई चांस कोई गलती हो जाती है तो भगवान उस चीज को क्षमा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जो है अपने भक्तों पर बहुत ज्यादा कृपालु हैं, कृपा करते हैं। इसलिए तो भक्तों के साथ जो है भगवान भी आदान प्रदान करते हैं। भगवान भी चाहते हैं, जैसे एक भक्त भगवान की सेवा करता है तो भगवान भी चाहते हैं कि मैं भी इसकी कुछ सेवा कर पाऊं। जैसे कि जब रूप गोस्वामी थे, शायद रूप गोस्वामी थे, तो जब वो भगवान की में का ध्यान कर रहे हैं तो एकदम से क्या होता है कि शेर आ जाता है, और भगवान ने देखा कि ये तो बिल्कुल ध्यान में मग्न है, तो भगवान क्या करते हैं, शेर को भगाने के लिए वहां पर लाठी लेकर खड़े हो जाते हैं। और जब उनको बहुत ज्यादा धूप लग रही है तो फिर राधा रानी आ जाती है अपनी चुनरी लेकर और चुनरी उनके ऊपर ढक देती है, लेकिन उनको पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वो इतना ध्यान में मग्न रहते हैं। तो फिर सनातन गोस्वामी वहां पर आते हैं और कहते हैं कि तुम भगवान की सेवा कर रहे हो, भगवान से अपनी सेवा कराने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें कुटिया बनाकर उसमें जो है भजन करो, इससे नहीं तो फिर भगवान को बार बार तुम्हारी सेवा करने के लिए आना पड़ेगा। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें भगवान की सेवा करनी है, हमें भगवान से सेवा लेनी नहीं है, भगवान से सेवा नहीं करानी, हमने भगवान की सेवा करनी है। लेकिन भगवान ऐसे हैं कि अगर उनको मौका मिलता है भक्त की सेवा करने का तो भगवान अपनी मौका नहीं चूकते हैं, भगवान जो है सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे जब बिलमंगल ठाकुर है वो अंधे हो जाते हैं तो भगवान जो है डेली उनके लिए लोटे में दूध लेकर के आते हैं और उनको देते हैं, वो पीते हैं। लेकिन एक दिन उनको ख्याल आ कि कौन है जो मेरा दूध लेके आता है, और उनका हाथ पकड़ लेते हैं और पता लग जाता है कि ये और कोई नहीं, साक्षात भगवान ही है जो उनकी सेवा कर रहे हैं। इसलिए भगवान भी अपने भक्तों पर कृपालु हैं। अगर भक्त कोई छोटे मोटे अपराध कर भी देते हैं तो भगवान उनको क्षमा कर देते हैं। तो ये है एक भक्त का और भगवान के बीच का संबंध, भगवान कैसे हैं। तो ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं, समय भी हो गया है। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।